नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अप्रैल 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट उत्तराखंड करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमारी सीरीज चलती है उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर की, लेकिन बीच में हमने इस सीरीज को डिसकंटिन्यू किया था और इस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने के बाद हमने देखिए सभी मंथ का करंट अफेयर जो है जो आपका पेंडिंग था वो अपलोड कर दिया है। ये लास्ट वीडियो है करंट अफेयर मंथली की अप्रैल की, ठीक है। तो अप्रैल मंथ का करंट अफेयर जो है आप पूरा देखिए, और अगर आपने जनवरी से सितंबर तक का करंट अफेयर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप मंथली करंट अफेयर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, राज्य की एकमात्र खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला कहाँ स्थित है? देखिए, हाल ही में चर्चा में था अप्रैल 2023 में, तो इसलिए करंट अफेयर में आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है रुद्रपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब देखिए चर्चा में क्यों था। 20 अप्रैल 2023 को राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला यानी कि फूड एंड ड्रग्स एनालिसिस लेबोरेटरी, ये जो है रुद्रपुर में स्थित है और ये एकमात्र लैब है उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसको जो है भारत सरकार ने हाल ही में दुग्ध पदार्थों के बाद तेल, वसा, मसाले और दालों के लिए NABL सर्टिफिकेट दिया है। ये सर्टिफिकेट क्या होता है? ये एक हॉलमार्क टाइप का होता है, जिससे देखिए ये जो लेबोरेटरी है यहाँ से जो भी जांच होगी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य होगी। तो आपको पता होना चाहिए राज्य की जो खाद्य औषधि विश्लेषणशाला है कहाँ पर स्थित है? रुद्रपुर में स्थित है। इसको हाल ही में सरकार ने जो है हॉलमार्क सर्टिफिकेट दिया है और अब इसकी जांच जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य होगी, ठीक है। इसी के बेस पर जो है आपका फूड सेफ्टी इंडेक्स भी जारी किया जाता है। इस साल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड की जो रैंक है वो है 11वीं रैंक, ठीक है। पिछले साल थी 7वीं रैंक। अगर इस लेबोरेटरी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, ठीक है। 2010 में इस विश्लेषणशाला की स्थापना हुई थी। वर्ष 2018 से जो है दुग्ध पदार्थों के लिए जांच के लिए जो है ये हॉलमार्क सर्टिफिकेट दिया गया था, लेकिन अभी जो हमने बात की तेल, मसालों, वसा और दालों के लिए भी ये सर्टिफिकेट जो है मिल गया है और ये एकमात्र जो है ऐसा लेबोरेटरी उत्तराखंड में स्थित है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य सरकार का ए हेल्प कार्यक्रम निम्न में से संबंधित है? ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड राज्य सरकार ने की है और ये कार्यक्रम संबंधित है ऑप्शन नंबर डी ये सभी पशुओं में संक्रमण की रोकथाम, पशुओं की टैगिंग और पशु बीमा, ठीक है। 13 अप्रैल यहाँ पर 13 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा देहरादून से इसकी शुरुआत की गई है। नाम इसका ए हेल्प कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पशुओं में संक्रमण की रोकथाम करना और जो लाइव स्टॉक प्रोडक्ट होते हैं, और जो है पशुओं की टैगिंग करना और पशुओं का बीमा करना, ठीक है। 13 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत होती है और ये ए हेल्प की फुल फॉर्म यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड अर्थ एवं संख्या निर्देशालय के वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका बजट के बाद उत्तराखंड सरकार ने अपलोड किया अपनी वेबसाइट पर और इसमें आपको मिलेगा 2021-22 का प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है हरिद्वार जिले की। जिलावार ये आपका आंकड़ा जारी किया गया है और इसमें देखिए हरिद्वार जनपद का जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे अधिक है, ठीक है। सबसे कम की बात करें तो ये है रुद्रप्रयाग जनपद का। प्रति व्यक्ति आय यानी कि राज्य के या यहाँ पर हम जिलों की बात करें तो जिले के प्रत्येक व्यक्ति की साल में कितनी आय है उसको हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हरिद्वार की सबसे अधिक है और रुद्रप्रयाग की सबसे कम है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास का जो है आकस्मिक निधन हो गया था, तो उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए, चंदन रामदास उत्तराखंड के परिवहन मंत्री थे और इनका विधानसभा क्षेत्र था बागेश्वर, ठीक है। बागेश्वर में 2 विधानसभा सीटें हैं। एक है आपका बागेश्वर जो कि SC के लिए आरक्षित है, ठीक है। दूसरा है कपकोट। तो बागेश्वर विधानसभा सीट से विधायक थे चंदन रामदास, जिनका कार्डिक अटैक के कारण जो है 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। इसके बाद देखिए हाल ही में यहाँ पर उपचुनाव हुए हैं, बाईपोल इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें इनकी पत्नी यहाँ पर जीत गई थी और अब जो है इनकी पत्नी यहाँ पर विधायक है, ठीक है। तो चंदन रामदास के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है उत्तराखंड के परिवहन मंत्री थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये बागेश्वर विधानसभा सीट से विधायक थे। इसके बाद देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से देश भर में पहली बार कराए गए सर्वे में जल स्रोतों की गणना, उत्तराखंड में कुल कितने जल स्रोत हैं? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने पहली बार जो है एक सर्वे किया है जल स्रोतों का,
और इसमें देखिए उत्तराखंड में अगर जल स्रोतों की बात करें तो टोटल यहाँ पर है 3096 3096 वाटर बॉडीज 3096 जल स्रोत जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, टोटल यहाँ पर बात करें कितनी है 3096 है, जिसमें से देखिए अगर ग्रामीण इलाकों में बात करें तो 2970 है और जो कि 95% है। अगर शहरी इलाकों में बात करें तो 4% 126 यहाँ पर शहरी इलाकों में है। और अगर बात करें सबसे ज्यादा किस प्रकार के जल स्रोत हैं तो तालाब सबसे ज्यादा है। ठीक है, तालाब लगभग 2600 करीबन है। और बाकी देखिए जो उत्तराखंड के 725 ऐसे जलाशय हैं, जल स्रोत हैं जो सूख चुके हैं। अगर इस रिपोर्ट की बात करें पूरे भारत में तो सबसे ज्यादा जल स्रोत हैं पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और सबसे ज्यादा जल स्रोत जो सूखे हैं वो सूखे हैं कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में कितने सूख गए हैं जल स्रोत 725। तो ये आपको याद रखना है कि कुल कितने जल स्रोत हैं 3096, और जो है सबसे अधिक किस प्रकार के जल स्रोत हैं तो तालाब सबसे अधिक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, किस शहर में जो है उत्तराखंड के पहला खेल विश्वविद्यालय उत्तराखंड का स्थापित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी में जो है पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। हल्द्वानी में देखिए कि स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्टेडियम, वहीं पर देखिए इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है इसको डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में ही 2024 में आपके राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है उस कॉम्प्लेक्स को वहां पर बनाया जा रहा है और वहीं पर उसी के आसपास में ही जो है उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा। इसकी घोषणा जो है सरकार ने अभी की है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुज कुमार संगल। ठीक है, तो विवेक भारती शर्मा इससे पहले उत्तराखंड के रजिस्ट्रार जनरल थे और उत्तराखंड के जो नए रजिस्ट्रार जनरल बन चुके हैं वो है अनुज कुमार संगल। तो इस क्वेश्चन से आपको बस इतना याद रखना है कि अनुज कुमार संगल जो है ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल है। देखिए कौन क्या है, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो कि देहरादून का एसएसपी कौन है, अल्मोड़ा का एसएसपी कौन है, अल्मोड़ा का एसपी कौन है, तो ये एग्जाम में नहीं पूछता है। कई बार मैंने देखा कुछ लोग जो है ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर के नाम पर डाल दे रहे हैं कि अल्मोड़ा का एसपी कौन है, नया एसपी कौन बना है, तो ये एग्जाम में नहीं आता है। जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपका चीफ जस्टिस पूछा जाता है, जैसे विपिन सांघी ये वर्तमान में उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं, ये एग्जाम में आ सकता है। कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं या न्यू अपॉइंटमेंट जो है इंपॉर्टेंट वो आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे गवर्नर हो गया, सचिव हो गया, या आपका रजिस्ट्रार जनरल हो गया, महाधिवक्ता हो गया, या उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कौन है, ये आपको याद रखना है। बाकी आपको करंट अफेयर के नाम पर ये नहीं कि सब कुछ पढ़ लेना है। अब देखिए कोई एक छोटा मोटा फाउंडेशन है वो एक अवार्ड दे रहा है, उसको भी आप करंट अफेयर बना दे रहे हो, तो ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है करंट अफेयर में। जो इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव है, उन्हीं को आपको पढ़ना है। ठीक है, हम वही क्वेश्चन आपके लिए लेके भी आएंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे। आपने देखा भी होगा पिछले जो हमारे करंट अफेयर की वीडियोज हैं, जो उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम, पटवारी का एग्जाम जो इससे पहले एग्जाम हुए हैं, उनमें देखिए एक वीडियो जो हमारी थी उत्तराखंड करंट अफेयर 2022 की जनवरी से दिसंबर वाली, उस वीडियो में से हर एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो उसमें सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो के बाद जो है कुछ दिन में हम जो है एक और फिर मैराथन वीडियो बनाएंगे जो कि जनवरी से सितंबर तक की होगी। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें सेलेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2023 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने भारत का प्रथम गांव किसे घोषित किया। देखिए अभी तक आप पढ़ते आ रहे होंगे भारत का अंतिम गांव कौन सा गांव है, माणा गांव, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन भी चुका है। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि माणा जो है भारत का अंतिम गांव नहीं है, ये पहला गांव है, इसको पहला गांव कहकर जो संबोधित किया था। उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इसकी घोषणा की कि भारत का जो पहला गांव है वो है माणा। ठीक है, इसके बाद बीआरओ का साइन बोर्ड यहाँ पर लग चुका है। पहले यहाँ पर जो है लास्ट विलेज का साइन होता था, अब यहाँ पर जो है प्रथम गांव का आपको साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी देखिए नीति विलेज ये आपका चमोली में है, ओनी देखिए आपकी टेहरी में है, आपकी G20 में ये अट्रैक्शन था विजिटर का। इसके बाद गुंजी दे आपका पिथौरागढ़ में है, ये भी हाल ही में चर्चा में था। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली कीड़ा जड़ी के लिए किस जिले में एक संकलन जो है केंद्र खोला जाएगा। तो कीड़ा जड़ी की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके संकलन के लिए जो है एक केंद्र खोला जाएगा और इसकी घोषणा की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है, भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है इसकी घोषणा की थी
ठीक है। और ये खुलेगा कहाँ पर, ये खुलेगा चमोली जनपद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चमोली जनपद में कीड़ा जड़ी के लिए जो है एक संकलन केंद्र खुलेगा। संकलन केंद्र खुलने के बाद क्या होगा, स्थानीय लोग जो हैं इसको उचित दाम पर यहाँ पर बेच सकेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किस गाय की आनुवंशिक विकास की योजना बनाई गई है? तो ये गाय है बद्री गाय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बद्री गाय की आनुवंशिक विकास की योजना बनाई गई है। बद्री गाय देखिए ये एक देसी मवेशी गाय की नस्ल है, ठीक है। और ये मेनली जो है उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगी, अल्मोड़ा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। बाकी देखिए बद्री गाय उत्तराखंड की पहली पंजीकृत मवेशी नस्ल है जिसे राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया गया है। कुछ इस प्रकार की है। तो इस गाय के आनुवंशिक विकास के लिए जो है योजना सरकार बनाने जा रही है। नेक्स्ट देखिए कुछ टू द पॉइंट और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पिथौरागढ़ में दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल मिली है। ग्रास ज्वेल दुनिया की सबसे छोटी तितली है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये हाल ही में मिली है पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है। उत्तराखंड में पहली बार मिली है। बाकी जो है आपको भारत में जो है राजस्थान एरिया में ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद देखिए शशि पांडे को सावित्री बाई फुले प्रशंसा अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए ये अवार्ड जो है आपका झारखंड सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो झारखंड का ये अवार्ड है और ये दिया गया है उत्तराखंड की शशि पांडे को, जो कि डीएसबी परिसर में प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रदेश में वाइब्रेंट गांवों की संख्या में होगा इजाफा। तो वाइब्रेंट विलेज योजना जो है आपका केंद्र सरकार की है। इसमें देखिए सरकार जो है सहायता प्रदान करेगी उनके आर्थिक विकास के लिए जो गांव जो है आपका बॉर्डर एरिया में है। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो नीति, माणा, मलारी, गुंजी, ये सब जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन एंड यूजेस पॉलिसी 2023 का खाका पेश किया गया है। तो 3 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड में जो है ड्रोन प्रमोशन एंड यूजेस पॉलिसी का खाका जो है पेश किया गया है। और ये पॉलिसी लागू होने के बाद जो है उत्तराखंड में 2030 तक 5000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, ऐसा सरकार का कहना है। साथ ही देखिए इस क्षेत्र में 1000 करोड़ का निवेश का भी लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पहले हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया, ठीक है। तो ये लोकार्पण किया गया देहरादून में, राज्य के सचिवालय में जो है प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है। हेल्थ एटीएम के जरिए जो है एक बूंद खून से 30 सेकंड के भीतर स्वास्थ्य संबंधित 72 तरह की जांच की जा सकती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ एटीएम स्थापित होने से जांच के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। 4 धाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। इसके बाद देखिए एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए एम्स और पिनाकल कंपनी का हुआ एमओयू, ठीक है। तो एम्स जो है ऋषिकेश एम्स और पिनाकल एक कंपनी है, इसने जो है एमओयू साइन किया है एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए, ठीक है। तो अगर एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है कि एम्स ऋषिकेश ने एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए किस कंपनी के साथ जो है एमओयू किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कंपनी का नाम है पिनाकल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो है अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो ये इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।